आज स्वतंत्र वीर वीर सावरकर जी का जन्मदिन है। 28 मई 1883 नासिक का छोटा सा गांव भागुर, वहां पर यह विराट व्यक्तित्व पैदा हुआ। दामोदर सावरकर जी, पिताजी का नाम, माताजी राधाबाई। वहीं की हवाओं में ये आगे बढ़ना शुरू हुए। आज उनका जरा कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जिनके संदर्भ में बहुत मतांतर हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन सही क्या है उस संदर्भ में भी आज हम बात करेंगे। दो बातों का आज जरूर हम खुलासा स्पष्ट करना चाहेंगे। एक जो माफ़ी की बात कही जाती है उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा, और माफ़ी के समानांतर रूप से किस तरीके से वे वस्तुतः व्यक्तित्व थे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद उस कोठरी तक गया हूँ जहाँ पर वीर सावरकर जी ने अपने जीवन के 10-11 वर्ष तक जिस सेलुलर जेल में बिताए। मैं उस कोठरी में वहाँ उनको श्रद्धा अपनी अर्पित करने हेतु उस वहाँ पर अपने बैठ करके और मैंने उनको नमन किया है। मैं इसलिए पूरी बात आज बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन कोशिश करूँगा मूल बात कह सकूँ। पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में हुई। वहाँ पर भी वे अपने राष्ट्र प्रेमी व्यवहार के कारण से उनको कॉलेज से निकालने का प्रस्ताव हुआ। कालांतर में चूँकि माताजी और पिताजी की इनकी बहुत कम उम्र में ही माता पिता का इनके पिताजी का और माँ का दोनों का देहांत हो गया था। बड़े भाई गणेश ने इनको पाला पोसा और उनका सहयोग करते हुए कालांतर में ये बार लॉ के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन भी गए। और लंदन में जाकर के और वहाँ पर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी वहाँ पर इंडिया हाउस चलाया करते थे उस समय, जहाँ पर भारत से जाने वाले बच्चे सब जाके पढ़ा करते थे। वहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और देश प्रेम की गतिविधियों से अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो उनके भीतर क्रोध था, जो बारूद था, ये यहाँ भी बराबर रहा और लंदन जाने के बाद भी रहा। वहाँ महात्मा गांधी भी इनसे भेंट करने आए थे, लेकिन महात्मा गांधी से इनकी कहीं न कहीं दोनों के मतभेद होते रहे और महात्मा उनको चाहते थे कि ये नरम दल की तरफ आ जाए या अहिंसा की तरफ चलते हुए देश की आज़ादी के लिए यह सोचे, किंतु उनका रास्ता अलग था। और प्रकारांतर से चूँकि महात्मा गांधी से ये कहीं न कहीं उम्र के दृष्टिकोण से भी और अन्य किन्हीं कारणों से लगभग समानांतर रहे थे, इसलिए एक समकालीन होने से इनके बीच में लंदन में भी भेंट हुई, भारत में भी इनकी भेंट होती है। लेकिन 1912 के हेतु वे लंदन जब गए तो बारिटला होने के बावजूद इनको लंदन में वकालत की अनुमति नहीं थी। ये संदर्भ सुनिएगा, जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी, इसका एक बड़ा प्रमाण देखिए। जब उनको बार-ए-लॉ की बैरिस्टर की उपाधि दी जा रही थी तो वहां पर उस समय एक कानून था, आज तो कानून नहीं है क्योंकि मेरे बेटे ने भी वहीं से किया, लेकिन उस समय था कि रानी के नाम पर, विक्टोरिया रानी के नाम पर, अंग्रेज क्वीन के नाम पर उनको शपथ लेना पड़ती थी और तब जाके उनको वो डिग्री दी जाती थी बार-ए-लॉ की, बैरिस्टर की। तो इन्होंने क्वीन के नाम से शपथ लेने से मना कर दिया था। तो इस कारण से बैरिस्टर की डिग्री होने के बावजूद, वकालत की डिग्री होने के बावजूद, बार-ए-लॉ होने के बावजूद वीर सावरकर जी को लंदन में या यूके में या यूनाइटेड किंगडम में या ब्रिटेन में वकालत की अनुमति नहीं थी, किंतु वे वकील तो थे ही। प्रकारांतर से वे चूँकि बहुत से वहाँ पर भी वे इंडिया हाउस में रहकर के देश प्रेम की गतिविधियों से निरंतर जुड़े रहे। मदन लाल डींगरा ने जो वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी, उस समय में भी इनका नाम आया था। विलियम हट की हत्या की थी, उस संदर्भ में भी कहा जाता है कि इनके ही समझाइश पर कहीं उसने किया, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाए, कभी भी इनके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं दे पाए। ठीक उसी समय एक और भारत में घटना घटित हुई थी। नासिक के कलेक्टर की हत्या कर दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा। उस समय भी नारायण दामोदर का नाम, इनके भाई का नाम आया था और इनके भाई को गिरफ्तार किया। और इनके भाई के पास जो पिस्तल मिली थी, उस संदर्भ में ये कहा गया कि इन्होंने लंदन से वो पिस्तल नारायण के पास भेजी थी।
कुल मिलाकर के। और इसलिए इनके ऊपर वो जो नासिक के कलेक्टर की हत्या का जो जुर्म था, उसमें इनको भी अपराधी बनाया गया था, क्योंकि ऐसा कहा कि ये पिस्टल लंदन से आई है। इनके भाई ने ली, इनके भाई ने फिर मर्डर किया। कुल मिलाकर के इनके ऊपर, और वहां पर भी मदन लाल डींगरा ने जो उस हट की हत्या की थी अंग्रेज अधिकारी की, तो उस संदर्भ में भी इनका नाम आया था। किंतु वे अपने इरादों पर अटल रहे, और जब उनको वहाँ लंदन में गिरफ्तार किया गया तो एक घटना सुनिएगा कि वो उनको जब जहाज के पानी से, क्योंकि वे भारत के थे तो भारत में ही उनको ला करके सजा दी जा सकती थी, क्योंकि नासिक के कलेक्टर की हत्या यहाँ हुई थी, इसलिए यहाँ की ला करके उनको सारे सबूतों गवाहों के आधार पर सब सजा होनी थी। तो यहाँ उनको जब लाया जा रहा था तो वे बीच समुद्र में, चूंकि समुद्र से जहाज आ रहा था तो समुद्र में वे जहाज जो चल रहा था, तो जहाज में कितनी उनकी बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी कि वे टॉयलेट में गए और टॉयलेट के ऊपर कहते काला कपड़ा, एक वो साथ में गाउन पहन के गए थे, वो कपड़ा डाल करके, और वे उसका जो पाइप था टॉयलेट का, उससे होते हुए वे समुद्र में कूद गए। और वे बहुत आगे गए, तब अंग्रेज सैनिकों को पता चला कि वो निकल रहे, वो वहां से निकल चुके हैं। फिर उन्होंने पीछा किया, जहाज से पीछा किया, सैनिकों ने पीछा किया, लेकिन फ्रांस के तट के पास में उन्होंने वे कूदे थे, और वे फ्रांस के बंदरगाह पर भी चले गए। और वहाँ एक सैनिक को जाकर के उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस सरकार से शरण लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय राजनीतिक बंदी के रूप में वो शरण लेना चाहते थे, ताकि ब्रिटिश कानून के तहत वो बच जाए। लेकिन वे दो सैनिक जो दौड़ते हुए गए, उन्होंने वहां जाकर के गैर कानूनी तरीके से उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने चिल्लाया भी ये गैर कानूनी है, क्योंकि वो तो खुद वकील थे, स्वयं सावरकर जी वकील थे। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, मैं यहाँ शरण लेने के लिए इस सैनिक के। लेकिन वो सैनिक समझे कुछ करे तब तक तो वो जबरदस्ती उनको वापस खींच करके ले जाते हैं और उनको भारत लाया जाता है। भारत के फिर वो एक लंबा विवाद चला था, फ्रांस की सरकार ने बहुत विरोध किया था कि आपने ये गलत किया, और हमारे देश के में जो आए थे तो हमारे देश का कानून उस पर लागू होता था। फिर बहरहाल वो एक अलग कभी एपिसोड बनाएंगे वीडियो। फिर यहाँ ला करके और उनको फिर सारे वो वहाँ पर डींगरा वाला तो चल ही रहा था, इधर ला करके वो पिस्टल भेजने वाला एक दूसरा कानून हो गया। फिर वो वहाँ से जहाज से कूद के और वो गए थे, वो तीसरा हो गया। इस प्रकार से सब तरीके से उनको घेर लिया गया था एक प्रकार से। और वो फिर जो कानून के तहत उनको दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, उनको 2 आजीवन कारावास दिए गए थे। 2 आजीवन, एक आजीवन कारावास 25 वर्ष का होता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट डबल अर्थात 50 साल की उनको सजा हुई थी। और ये तय किया गया कि ऐसे अपराधी को यहाँ नहीं रखना, इनको काला पानी भेजो। काला पानी भेजने का मतलब जो गया है वो कभी लौट के नहीं आएगा, वो वहीं मर जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी पीड़ा है। मैं तो गया हूँ, आज तो वो पिकनिक स्पॉट हो गया है, और होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारत के अगर 4 तीर्थ थे तो 5वां तीर्थ सेलुलर जेल होना चाहिए। वहाँ हमारे केवल सावरकर जी नहीं, हमारे सैकड़ों हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी सांसें वहाँ बसी हुई है, जिनकी आत्माएं वहाँ पर बसी हुई है, जिनकी मृत्यु वहाँ पर हुई है, कईयों को वहाँ फांसी दी गई है, तो उनको वहाँ पर भेजा गया और 10 वर्ष तक वे वहाँ पर रहे। प्रकारांतर से द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा जो, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध में तो कुल मिला के अंग्रेजों के जो फिर परिणाम होना था, तो उनके जितने भी अन्य देश थे वहाँ के बहुत सारे जो बंदी थे जेल में बंद, उनको छोड़ने का प्रावधान था। उसी योजना के तहत इधर बाल गंगाधर तिलक और वल्लभ भाई पटेल ने भी प्रयास किया था, और परिणाम स्वरूप इनको वहाँ से सेलुलर जेल से, इनको ही नहीं बहुत सारे अन्य कैदियों को वहाँ से भारत में लाया गया था। और शेष 3 वर्ष तक फिर यहाँ भी और रहे। 1924 तक तो वे सजा काटी, अर्थात 12 वर्ष तक तो पूरी उन्होंने सजा काटी। उसके पश्चात फिर एक पिटिशन उनके द्वारा दी गई थी कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो कानून के विरुद्ध हो। ऐसा तो लिख के देंगे। पिटिशन अपने आप में, पिटिशन तो अधिकार होता है। जब अच्छे क्या बुरे कहना चाहिए, बुरे जो आतंकवादी जिन्होंने हमारे सैकड़ों हमारे लोगों की हत्याएं की, वो तक पिटिशन देते हैं, तो उनके द्वारा जो लीगल प्रावधान जो होता है, क्योंकि वो जानते थे 12 वर्ष तो मुझे हो गए और शेष वर्ष भी अगर मैं जेल में काट करके बिता दूंगा तो परिणाम तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो उनके द्वारा वो जो पिटिशन दी गई थी, लीगल जो उनका अधिकार था
जिसको लोगों ने कह दिया कि उन्होंने तो माफी मांगी माफी मांगी। भाई कानून के तहत अगर मुझे छोड़ा जाएगा तो मैं ये वचन देता हूं कि मैं कानून के तहत कार्य करूंगा, कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। इसी को लेकर के और कुछ देशद्रोहियों ने फैलाना शुरू कर दिया, उन्होंने माफी मांगी माफी मांगी। कुल मिलाकर के वो व्यक्ति जिसने रानी के नाम पर शपथ लेने से मना करके और अपनी 12 लाख की डिग्री को संकट में डाल दिया था, वह आदमी किस प्रकार से अंग्रेजों के सामने यूं क्षमा मांग सकता है। तो इस प्रकार से वे रहे। फिर बाद में 1924 से लेकर के 1930 तक, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी शर्तें भी लगाई गई थी, वो रहे। बाद में वे हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे। उनका निरंतर जिन्ना से उनके मतभेद होते रहे और वे अखंड भारत के हिमायती थे। बहुत सारा चलता रहा। लेकिन एक कहते हैं कि वहाँ पर, कहते हैं कि मैंने देखा वहाँ पर कि 7x13 की कोठरी, और वहीं पर अब तो एक कटोरा भर पड़ा हुआ। कहते हैं कि उसी कटोरे में पानी पीना है, उसी कटोरे में बहुत आवश्यक हो जाए तो कहते हैं कि उसी में टॉयलेट्स करने पड़ते थे। और वहाँ पर विपदाएं कष्ट उनके द्वारा भोगे गए। और चारों ओर काला ही काला पानी, कोई निकल के वहाँ जा ही नहीं सकता। नारियल को छील करके और घानी में पीस करके उसका तेल निकालना, और इसी प्रकार से वहाँ पर सरसों का घानी में पीस करके तेल निकालना, बहुत सारे कष्टों को सहन करके। और उन्होंने वहाँ पर 10 वर्ष वहाँ, 4 वर्ष इधर फिर भारत में आने के पश्चात उनके बिताए। उसके बाद में वे निकले। और राजनीतिक रूप से चूंकि उस समय फिर गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी की हत्या में कहते हैं कि गोडसे को इन्होंने समझाया था, इनको भी उस समय अरेस्ट किया गया, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी फिर उनको बाइज्जत वहां से उसमें बरी किया गया। किसी को बदनाम करना हो तो बड़ा आसान है, षड्यंत्र पूर्वक उसको जेल में पहुंचा दो एक बार, बाद में सब होता रहेगा। ऐसे ही आरएसएस के साथ में भी हुआ कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का नाम भी लिया गया, लेकिन अंतोगत्वा वो सब असत्य साबित हुआ, गलत साबित हुआ। और कोर्ट से जैसे आरएसएस को बेदाग बताया गया, इसी प्रकार से इनको भी, वीर सावरकर जी को भी बेदाग वहां से बरी किया गया। किंतु कुछ जो देश प्रेमियों को नहीं चाहते, जो केवल अहिंसा की पूजा करते हुए संसार में, या खासतौर से भारत की आज़ादी मिली इसको सिद्ध करने में लगे रहते हैं, ऐसे अंग्रेज के पिट्ठुओं के कारण से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनको बदनाम करने उस समय भी बदनाम करते रहे। और आज़ादी के बाद में भी जब ये गांधी हत्या का उनके ऊपर आरोप लगा और उनको वहां से जेल से छोड़ा गया, तो एक जेल से छोड़ते समय राजनीतिक रूप से एक टिप्पणी उनके साथ और कर दी गई कि आप राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? तो जब देश आजाद हो गया था तो गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज, क्योंकि देश के आजादी के बाद में भी आजादी तो जरूर मिल गई थी, लेकिन अंग्रेज के पिट्ठू लोगों के पास भी ज्यादातर आजादी के अधिकार थे। तो देश प्रेमियों के साथ, देश को चाहने वालों के साथ, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के साथ तब भी उनको आतंकियों की दृष्टि से देखा जाता रहा और बाद में भी देखा जाता रहा। इसलिए उनको अगर भारत रत्न न जाने किन किन को, मैं कहता हूं कि एरो गैरों को तक भारत रत्न मिल गया, ऐसे में उस वीर को जिसका नाम ही स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर है, उनको अवश्य ही भारत सरकार का और हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। एक घटना उनका कह करके और मैं अपनी बात को विराम करना चाह रहा हूं। जब उनको 50 साल की सजा हुई, तब 50 साल की सजा मतलब ये होता है कि ये अब गया तो अब नहीं लौटेगा। उनकी पत्नी उनसे मिलने आई, उनकी पत्नी उनसे पूना में मिलने आई और ये उस समय 28-29 साल के थे, पत्नी की 24-25 साल की उम्र। हवालात जेल के अंदर, कोठरी के अंदर है, उनको दूसरे दिन वहाँ से काला पानी के लिए निकलना है। तो इन्होंने कहा कि मैं देश के प्रति, क्योंकि पूरा देश मेरा परिवार है, और तुम अगर ये मानती हो कि ये जो कुछ तिनके इकट्ठे करना, कुछ मिट्टी के ढेले इकट्ठे करना, कंकर इकट्ठे करके घर बना करके रहना, तो इस तरीके से तो कौवे और पशु पक्षी भी ऐसा रहा करते हैं। मैं उसमें का नहीं हूँ। मुझे भारत माता और ये पूरा मेरा जो भारतवर्ष है, ये मेरा परिवार है। मुझे जब तक अनाज का दाना मिट्टी में नहीं मिलता है, तब तक और अनाज पैदा नहीं होते हैं। इसलिए मुझे एक बार मिट्टी में मिलना होगा। मैं अनाज का वो दाना हूँ जो बहुत सारे अंकुरित अनाज यहाँ पर और पैदा हो जाए।
जाए, मैं मिट्टी में मिलूंगा तब जाकर के मिट्टी के घर मेरे यहाँ बन पाएंगे। इसलिए पूरे देश को अपना परिवार मान करके देशवासियों के लिए वो इस बड़े बड़े ध्येय को लेकर के, और उन्हें कहा मुझे क्षमा करना, मैं अगले जन्म में तुम मेरे जैसा पति मत मांगना, मेरे जीवन में तुमको कुछ सुख नहीं दिया। तब एक बच्चा भी उनको हुआ था लेकिन वो मर चुका था उस समय। तो वो महिला खड़ी रही, फिर नीचे बैठ जाती है। ये सुनने के बाद नीचे बैठ गई और उसने अपने आगे हाथ बढ़ाए, आगे हाथ बढ़ा करके, और ये उसमें जो कैदी के वेशभूषा में जो थे तो उनके पांव सामने थे, उनके पांवों को छू लिया। तो उन्होंने कहा क्या करती हो? बोले मैं इन पांवों को एक बार जी भर के देख लेना चाहती हूं, अगले जन्म में वापस ये पांव पहचानने में भूल न कर जाऊं। मुझे आप जैसा पति ही प्रत्येक जीवन में चाहिए। इस प्रकार से, और उन्होंने एक हिम्मत और बढ़ाई, और हिम्मत देते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि मैं जैसे सावित्री ने अपने पति को वापस जीवित लाने का काम किया था, इस प्रकार से मैं काल से लड़ करके भी आपको वापस लाने का काम करूंगी। और वह यमुनाबाई, उसका नाम था यमुनाबाई, यमुना कह करके वो संबोधित करते हैं। यमुनाबाई कहती है कि मैं लेके आऊंगी और वापस इसी स्थल पर मैं आपकी प्रतीक्षा करती हुई मिलूंगी। और कालांतर में जब वे 1924 में छूटे तो उनकी पत्नी से उनकी वहीं पर भेंट हुई और दर्शन हुए, और आगे चल के तो उनके फिर 2 बच्चे हुए। और उनकी एक पुस्तक का उल्लेख नहीं करूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। उन्होंने पुस्तक लिखी 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857 इंडियन फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम। तो जो अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में कहते रहे कि वो तो एक सिपाही विद्रोह था, वो तो एक गदर था, उनको पहली बार ऐसी पुस्तक उन्होंने लिखी और उसको सारे देशों में 1909 में ये पुस्तक उन्होंने निकाली थी। सारे विश्व के सभी देशों में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, कहीं छप नहीं रही थी। लेकिन उन्होंने चोरी छुपे हॉलैंड में उसको छुपवाई थी, और फिर कई स्थानों पर वो चोरी छुपे सुभाष चंद्र जी बोस ने भी उस पुस्तक को प्रिंट करवाया था। और आज 1949 में फिर उस पर प्रतिबंध खत्म हुआ। फिर वो पुस्तक तो आज तो हमारे लिए एक गीता की तरह एक पवित्र ग्रंथ है। स्वतंत्रता संग्राम को अगर पूरा जानना है और 1857 की पूरे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पूरे इतिहास को पढ़ना है तो वीर सावरकर जी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और हम उनका स्मरण करें, उनको बताए हुए रास्ते पर चलें। और जिस प्रकार मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार सेलुलर जेल अवश्य जाकर के और उस कोठरी नंबर 52 में जाकर के और उस स्थान में उनको महसूस कीजिए कैसे वहां पर 10 वर्ष निकाले होंगे। बड़े ही प्रथम श्रेणी के जो गेस्ट हाउस में रह करके और हमारे तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने ऐशो आराम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलवाया। स्वतंत्रता संग्राम में जेल क्या होती है, जो उन्होंने सेलुलर जेल में जो 10 वर्ष निकाले, अगर 10 मिनट भी तथाकथित जिनके कपड़े विदेश से का धुल के और प्रेस होके आया करते थे, 10 मिनट भी वहां निकाल ले तो पता चलता देश के लिए जेल होना क्या होता है। बहुत बहुत वंदन करते हैं उस स्वातंत्र वीर का जिसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर।